हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे जो कि आपका सहायक आचार्य जो परीक्षा चल रही है उससे संबंधित है। अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा आयोजित किया जा रहा है, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ की जाएगी। 1 to 5 लेवल और 6 to 8 लेवल पर नियुक्ति हो रही है। 1 to 5 लेवल पर परीक्षा हो चुकी है, उसका आंसर की भी जारी हो चुका है। फाइनली उसका रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो 6 to 8 लेवल की परीक्षा चल रही है, उसमें 4 पेपर हैं। चारों पेपर का एग्जाम जो है अलग अलग डेट में निर्धारित किया गया, जो कि लंबे समय से चल रही है। पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है, पेपर 2 का एग्जाम हो चुका है, अप्रोक्स पेपर 3 का एग्जाम भी सारा कंप्लीट हो चुका है। आपका मेन मुख्य रूप से इसमें पेपर 4 मतलब कुछ का पेपर 3 और पेपर 4 चल रहा है और मुख्य रूप से सभी का पेपर 4 भी चल रहा है आपका। तो उसी से संबंधित आज ये महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर हम बात करें तो ये सारे जितने भी हैं ये ऑफिशियल अपडेट से संबंधित है, जो आयोग ने जो जारी किया है जेएसएससी के वेबसाइट पर, उससे संबंधित है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि परीक्षा जो आयोजित किया जा रहा है आज, जो आपका 24 जुलाई को जो परीक्षा हो रहा है और 25 जुलाई को, तो 24 जुलाई का जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। और इसमें ये पूरा एग्ज़ाम जो है 25 जुलाई का पूरा एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया। 25 जुलाई का एग्ज़ाम कैंसिल करने का कारण जो है, इसमें जो कारण है उसका कारण है आपका कि जो नक्सली जो बंदी है उसकी वजह से ये कैंसिल हुआ। और जो 24 जुलाई का इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इसमें ज़्यादा चांसेस है क्योंकि अभी जो एक समस्या आ रही है कि जो छात्र पेपर 4 में अपना सब्जेक्ट का चयन नहीं किए थे, आपको पता होगा कि आयोग ने जब फॉर्म भरा गया था 3 बार फॉर्म भरा गया था, 3 से 4 बार। तो पहली बार और दूसरी बार जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें पेपर 4 के सब्जेक्ट चयन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। फिर बाद में करीब जो अप्रैल या मई के लगभग जो है सभी छात्रों को बोला गया कि जो छात्र सिलेक्ट नहीं किए हैं अपना पेपर 4 में सब्जेक्ट, वो छात्र सिलेक्ट करे अपना। लेकिन बहुत सारे छात्र जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से, और कुछ छात्र खासकर जो है लैंग्वेज वाले, कॉमर्स वाले, वो अपना चयन नहीं किए थे, उस वजह से समस्या है। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया कि अभी दिया गया है, कल परसों फिर एक नोटिस जारी हुआ है। अब मान लीजिए किन्हीं का अपना लैंग्वेज, जिन्होंने तैयारी किया है इंग्लिश का, उनको दे दिया बांग्ला, कैसे एग्जाम देंगे? बहुत सारे छात्रों का मैसेज आया है जिन्होंने तैयारी किया था या फिर उनका ग्रेजुएशन में भी है इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स है, उनको दे दिया है, किसी को बांग्ला दे दिया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो छात्र सब्जेक्ट का चयन नहीं करेंगे आयोग अपने अनुसार उनको सब्जेक्ट प्रीफरेंस देगा। अब जैसे कोई छात्र ने तैयारी किया इंग्लिश का, उनको दे दिया है बांग्ला। किसी छात्र ने किया हिस्ट्री की तैयारी, इकोनॉमिक्स का तैयारी या फिर ज्योग्राफी का तैयारी, उनको दे दिया अकाउंटेंसी, बीएसटी, क्योंकि उनका कॉमर्स था, ग्रेजुएशन उनका कॉमर्स से उन्होंने किया था, तो आयोग अपने अनुसार दे दिया क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट का चयन नहीं किया था। अब आयोग ने इस पर भी एक्शन लिया है और आयोग ने अब अंतिम अवसर दिया है छात्रों को कि अब आप सब्जेक्ट का चयन भी कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है आपको, आपका बोलिएगा सर एडमिट कार्ड तो मेरा आ चुका है, निर्धारित भी हो चुका है, तो क्या चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आयोग ने इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी है, अभी वो चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे भी। आप यहाँ पर जाइएगा नोटिस सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा नोटिस रिगार्डिंग लास्ट चांस फॉर ऑप्टिंग पेपर 4 सब्जेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर पेपर 4 में सब्जेक्ट ऑप्शन चेंज करने का दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, कल ही ये शाम को नोटिस आया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग ने सारे चीज़ें बात की थी। आप यहाँ पर देखिएगा तो उनको ये अवसर दिया गया है, उसके लिए एक ईमेल आईडी जारी किया गया है। मतलब कि जो भी छात्र चाहते हैं कि अपना सब्जेक्ट का चयन करना, मतलब कि उनको चाहते हैं कि नहीं सब्जेक्ट का चयन हम जो लिए थे या फिर आयोग ने जो उसमें एडमिट कार्ड में दिया है वो गलत है, हमको अपने अनुसार चाहिए कि हमने जो तैयारी किया था, इंग्लिश का किया था, हिस्ट्री का किया था, तो उसके अनुसार आप अपना चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 25 जुलाई के पूर्वाह्न 9 बजे तक, मतलब कि ये ईमेल एक्टिव हो चुका है, अगर आज है तो आज, कल मतलब कल तक ये समय है आपका, कल तक ये 9 बजे तक समय है। इस ईमेल आईडी पर
ऑप्शन फॉर पेपर 4 JPSTAACCE23@gmail.com, इस पर आपको मेल करना है कि आपको अपना वहाँ पर एडमिट कार्ड दे दीजिएगा कि एडमिट कार्ड में ये सब्जेक्ट आ चुका है जो आयोग ने जारी किया था एडमिट कार्ड, लेकिन उस पेपर 4 में उस सब्जेक्ट का जगह आपको ये सब्जेक्ट चाहिए, वो आपको वहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया बांग्ला, मतलब इंग्लिश दे दिया गया, आपको चाहिए था बांग्ला चाहिए, या फिर जिनको बांग्ला दे दिया गया है उनको इंग्लिश चाहिए, या फिर किन्हीं का एक अकाउंटेंसी वगैरह दे दिया है, हिस्ट्री दे दिया है, तो उनको चेंज करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो ईमेल में आप वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, आपका वो चेंज हो जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात तथा उपरोक्त ईमेल के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर आयोग विचार नहीं करेगा। मान लें 25 जुलाई 9 बजे के बाद अगर आप मेल करते हैं तो भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर अन्य माध्यम से जाके आप नहीं सोचेगा नहीं हम आयोग के कार्यालय में जाएंगे वहां पर सबमिट कर देंगे, तो वो भी नहीं माना जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी मेल पर आपको अपना एडमिट कार्ड, अब बोलिए सर एडमिट कार्ड के लिखा नहीं, लेकिन एडमिट कार्ड उसमें सबमिट कर दीजिएगा, क्या जाएगा आपका। या फिर आप बोलिएगा सर मेरा एडमिट कार्ड आया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सब्जेक्ट ये था और ये आ गया है, तो एडमिट कार्ड तो आया जरूर होगा तभी पता चलेगा। तो आप जरूर वो संलग्न कर दीजिएगा, उसमें अटैच कर दीजिएगा, उससे क्या जाता है, और उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि हमको ये सब्जेक्ट चाहिए, मेरा पेपर 4 में ये सब्जेक्ट है, हमने इसकी तैयारी की है, आप वो मेंशन कर दीजिएगा, आपका वो चेंज हो जाएगा। अब बोलिए सर फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड होगा। क्लियर है इसमें सारा चीज़। तो हमने ये बता दिया है, इस पर जिसको चेंज करना है जल्द से जल्द कर लीजिएगा। एक और बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से भी माना जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल हुआ है 24 तारीख का, वो ये था कि जैसे कि पेपर 3 का, जैसे कि 24 तारीख को एग्जाम पेपर 3 का भी था, पेपर 3 का भी है, आज पेपर 3 का भी लैंग्वेज वाले का एग्जाम हो रहा है, और इनका पेपर 4 भी दे दिया। पेपर 3 का एग्जाम जमशेदपुर में है, बहुत सारे छात्र ऐसे मैसेज आए हैं, कॉल भी आए हैं, जमशेदपुर में दिया है और पेपर 4 का बोकारो में दे दिया है। आप समझ सकते हैं कि जमशेदपुर से बोकारो सेम डे फिर कैसे एग्जाम होगा। इनका भी आयोग ने इस पर भी विचार किया और आयोग ने इससे भी संबंधित जो है आपका चेंज किया, सेंटर उनका चेंज किया। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप तुरंत मेल कीजिए या फिर कॉल कीजिए, उनको अवगत कराइए इससे संबंधित, और इससे आप जो समस्या है उससे जो प्रॉब्लम है वो आपका दूर किया जाएगा। क्लियर है। अब जो एग्जाम कैंसिल किया गया है उससे भी संबंधित नोटिस जारी किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिशेड्यूलिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 25 तारीख वाला ये नोटिस आया था 22 तारीख को, 22 जुलाई को ही, कि जो 25 तारीख वाला जो एग्जाम है, सबका छात्र का एडमिट कार्ड तो आ गया होगा, कल एग्जाम है, तो उनको नक्सली बंदी की घोषणा की वजह से जो है उनका कल नक्सली बंदी है बिहार और झारखंड में, तो उनका एग्जाम जो होगा वो 28 जुलाई को होगा। मतलब 25 तारीख का जिनका एग्जाम था 28 तारीख को एग्जाम होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आप फिर से इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका जारी किया जाए, आप उसमें चेक जरूर कीजिएगा। क्लियर है। अब इससे संबंधित एक और कैंसिल एग्जाम हुआ था, कौन सा है, जो कल कैंसिल हुआ है 24 तारीख वाला, आज वाला कैंसिल हुआ है, ये कल ही, मतलब आज एग्जाम में बहुत सारे छात्र बोले सर हम ट्रेन में हैं, हम यहाँ पर स्टेशन में पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं, और ऐसा आयोग कर रहा है, वो बिल्कुल गलत कर रहा है, बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करें, इसका तो एग्ज़ाम 4 दिन में कम, जैसे कि जेपीएससी मेंस देखिएगा उसमें एग्ज़ाम होता है, रिटेन भी एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, तो उसमें देखिएगा तो 6 पेपर का एग्ज़ाम 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। यूपीएससी हो गया, जेपीएससी, बीपीएससी, मतलब कि जितने एक से ज़्यादा पेपर वाले एग्ज़ाम होते हैं लगातार ख़त्म कर दिया जाता है 3 से 4 दिन में। लेकिन आयोग पता नहीं 2 महीने से एग्ज़ाम ले रहा है, 4 पेपर का, पता नहीं ख़त्म करेगा कब करेगा। डेली एग्ज़ाम होना चाहिए, 4 पेपर ये 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट को कोई समस्या भी नहीं होती। क्लियर है। लेकिन आयोग मनमानी तरीके से अपना कर रहा है। अब आज एग्ज़ाम है, कल बोल रहा है कि स्थगित हो गया। 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम है स्थगित कर दिया गया है अब बिहार कारणों से। इसका कारण वही था कि लैंग्वेज वगैरह का जो है वो लफड़ा था, और बहुत सारे छात्रों का सेंटर भी न बहुत ही नज़दीक दे दिया था, सॉरी दूर दूर दे दिया था, जैसे कि जमशेदपुर वाले को बोकारो दे दिया पेपर 4, तो इस वजह से हो सकता है कि ये कैंसिल हुआ है। क्लियर है।
अब इसके अलावा कुछ अन्य अपडेट पर बात करें तो जो ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो ये एग्ज़ाम आज हमने देखिए यहाँ पर बहुत सारे अपडेट किए हैं। सबसे पहले तो आपका जो एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हुआ, जो स्थगित हुआ, उसके बारे में हमने आपको बात किया। जो 24 जुलाई का 24 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का और 25 जुलाई का पूरा, ये जो आपका जो है स्थगित हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है। और ये एग्ज़ाम जो होगा 25 वाला, ये 28 तारीख को एग्ज़ाम होगा। अब बोलिएगा सर कि 24 वाला जो कैंसिल हुआ, ये कब एग्ज़ाम होगा? इसका एडमिट कार्ड फिर से आएगा तो पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम होगा इसका सेकेंड शिफ्ट का। और दूसरा हमने बताया कि जो पेपर 4 में सब्जेक्ट चयन, क्लियर है? ये 3 चीज़ों पर हमने बात किया। अब लास्ट में फिर हम लोग बात करते हैं कि जो पेपर 4 का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका जो क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न है, उसका लेवल कैसा है। तो इसका कठिनाई का स्तर थोड़ा हाई रखा गया है। मतलब इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं या तो मॉडरेट या डिफिकल्ट प्रश्न आ रहे हैं, इजी लेवल के प्रश्न जो है वो बहुत ही कम आ रहे हैं। तो अब डरना नहीं है कि नहीं सर कि अब क्या होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आप आराम से जो तैयारी किए हैं उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न जो है डिफिकल्ट लेवल या मॉडरेट लेवल के आते हैं तो कट ऑफ भी कम रहेगा। आपको ये कोशिश सिर्फ करना है कि आपका कम से कम जो है 60-70% जो है सही रहे। अगर आप इतना सही कर लेते हैं तो आप निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। एक तो कठिनाई स्तर ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाइएगा अगर प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है तो, बिल्कुल नहीं। अगर डिफिकल्ट आ रहा है या मॉडरेट लेवल के प्रश्न आ रहे हैं तो वहाँ पर कट ऑफ कम रहेगा। कट ऑफ कम रहेगा तो सिलेक्शन होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिफिकल्ट सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, सभी छात्रों के लिए जो भी एग्ज़ाम देंगे सभी के लिए है। क्लियर है? तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धूमधाम से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल रिजल्ट 100% होगा। क्लियर है? आज हम लोग फुल मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे एसएसटी में, जो 3 सब्जेक्ट है इसको लेकर, और कॉमर्स का भी एक जो 180 प्रश्न के आधार पर आज आप लोग का एक 4 बजे सेशन होगा 4 PM से। उसमें फुल मॉक टेस्ट में किस तरह के लेवल के प्रश्न रहेंगे, क्या संभावित है, उन सभी पर चर्चा किया जाएगा। जैसा कि हमने पेपर 3 का डिस्कस किया था, उसमें जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी भी रहा था। हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित हमने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा भी किन्हीं को अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और साथ ही लास्ट में जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ पेपर 4 का, तो उसके लिए मात्र अभी 500 रुपया पड़ रहा है। तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पर पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपका तुरंत 5 मिनट में आपका टेस्ट एक्टिव हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर ऑनलाइन टेस्ट, इसमें PDF टेस्ट आपको मिलेगा। अब पॉसिबल नहीं है कि जो एग्जामिनेशन हम टेस्ट पहले ले चुके हैं, तब ये टेस्ट जो है आपको उपलब्ध कराया जाए, PDF में ऐप पर आपको उपलब्ध कराया जाता है कि आप उसको दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार आपको उसको प्रश्न पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। जैसे कि आप मार्केट से कोई बुक लेते हैं तो उसको देते हैं, उसी तरह से अब ये ऑनलाइन का पॉसिबल नहीं है कि आपको सारा टेस्ट फिर से लिया जाए, तो आपको वो सारे चीज़ मिलेंगे। इसके अलावा जो छात्र जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट पास है तो उनको जेटेट देना ही है। और बाकी छात्र के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, सारे चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा मिलेंगे। और अभी मात्र जो है 2000 फीस जो है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए मात्र 4000 फीस लग रहा है। लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें। क्लास कैसे ज्वाइन करना है तो इस ऐप पर, इस नंबर पर अपना नाम और सब्जेक्ट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ऐप के माध्यम से भी आप सारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा TGT के लिए भी आपका 1200 डिस्काउंट चल रहा है। TGT के लिए जल्दी वैकेंसी आने वाला है, जैसा कि हमने बताया था। जेटेट के लिए तो उसका वैकेंसी आ चुका है, अब TGT बचा हुआ है, जो हो सकता है कि जल्दी आ जाए नेक्स्ट मंथ तक, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जेट का भी वैकेंसी आने वाला है। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।